नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कई कारणों से उठती है। यह अनुसूची मुख्य रूप से देश के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, ताकि उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की जा सके। केंद्र सरकार को तो उत्तराखंड के लिए यह सब बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। विस्तार में चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल जोशी विचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। क्या कारण है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली विशिष्ट है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने से इन समुदायों को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। इन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने से इन संसाधनों का दोहन रोकने और स्थानीय लोगों के हित में उनके उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अवसर विकास की मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने से इन क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं बनाई जा सकेंगी, जिससे स्थानीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधिकारों का मुद्दा अक्सर विवादास्पद रहा है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने से स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों को मजबूती मिलेगी और बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण को रोका जा सकेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए 5वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी है। इससे स्थानीय भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं संरक्षित रहेंगी। 5वीं अनुसूची में शामिल होने से ग्राम सभाओं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे। इससे स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के विकास और प्रशासन में सीधा हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने से स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा होगी, उनका सामाजिक आर्थिक विकास होगा और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित होगा। यह कदम क्षेत्र के सतत विकास और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसी कारणवश उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने में विलंब हो रहा हो और केंद्र व राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर गंभीर है, तो पर्वतीय जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर सकती हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है उम्मीद भरे जिले या प्रगतिशील जिले। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और कम विकसित जिलों को तेजी से विकास के रास्ते पर लाना है। इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा और संसाधनों की जरूरत है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाना। सतत विकास इन जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाना, ताकि वे देश के अन्य जिलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सहयोगात्मक दृष्टिकोण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। डेटा आधारित नीतियां वास्तविक समय में डेटा एकत्र करके और उसके आधार पर नीतियां बनाकर विकास को मापना और सुधार करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान कैसे की जाती है? इन जिलों का चयन उनके सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन
और विकास संकेतकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा के आधार पर किया जाता है। इन जिलों में आमतौर पर गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बुनियादी ढांचे की समस्याएं होती हैं। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय इलाके तो जन्मजात इस समस्या से गुजर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय इलाके तो इन सब से विहीन हैं और इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर इन सब पर अतिशीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है। जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे से सीखें और तेजी से विकास करें। जिलों के प्रदर्शन को रियल टाइम पे ट्रैक किया जाता है ताकि कमियों को जल्दी पहचाना और सुधारा जा सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा किस तरह पर्वतीय क्षेत्रों की अनदेखी कर उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जहां पर घर घर पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, कम्युनिकेशन व शिक्षा जैसी सब मूलभूत सुविधाएं हैं और जमीन उपजाऊ। इसके विपरीत उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय इलाके इन सब से वंचित हैं और खेती भी ना के बराबर। क्या वास्तव में यह दोनों डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अन्य डिस्ट्रिक्टों से पिछड़े और गरीब हैं? क्या यह राजनेताओं के तराई क्षेत्र के प्रेम को नहीं दर्शाता है? इस तरह के बहुत उदाहरण हैं जिसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोग पहाड़ियों को अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं। क्यों ना केंद्र व उत्तराखंड राज्य सरकार मिलकर पर्वतीय जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जोड़कर इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्षेत्रों में सुधार लाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल कर अन्य विकसित जिलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर प्रदान करें। आप सबसे निवेदन है इस पर आपस में चर्चा कर यह विचार अन्य लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।